प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। उस शांति के राजकुमार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति और प्रेम इस पावन पर्व में, इस बड़े दिन पर, प्रभु यीशु के जन्मदिन पर, उसकी शांति जो समझ से परे है, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी कलीसिया में, आपके पास्टर के साथ, समस्त विश्व में प्रभु यीशु की शांति बराबर बनी रहे। आमीन आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु ने इस साल एक बार फिर आपको और मुझको ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बनाने का अवसर दिया। और धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में हम कई जन्मदिन प्रभु यीशु के बना चुके हैं और बना रहे हैं, और प्रभु यीशु ने चाहा तो हम बनाते रहेंगे उसके अनुग्रह के अनुसार। तो इससे पहले कि हम आज का वचन को, जो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, उसको सुने, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक वर्ष और दिया है, एक जीवन और दिया है कि हम आपके जन्मदिन की खुशी में इस संदेश को कि एक उद्धारकर्ता जो जगत के पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आया, उस वचन को लेकर आए हैं, ताकि पिताजी बहुत से लोगों ने, जिन्हों को आज तक पता नहीं है कि यीशु मसीह क्यों संसार में आया, वो इस संदेश के द्वारा समझ सके कि यीशु ही एक जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना, मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन, हर एक शब्द तेरी तरफ से हो। मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय की विचार यीशु मसीह तुझे ग्रहण योग्य हो। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। सबसे पहले फ्रॉम आवर प्रेयर लाइन होप इन फेथ, वी ऑल विश यू अ वेरी क्राइस्ट सेंटर्ड the birthday of Jesus Christ. Wish you a very, very Merry Christmas and a prosperous New Year. आपको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, और हमारी जो होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन है, जिसे बोलते हैं प्रेयर मीटिंग रोज होती है, उन सब भाई और बहनों की तरफ से आप सबको इस बड़े दिन की शुभकामनाएं। आप सबको हम बड़े दिन की शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं जैसे आज तक उस शांति के राजकुमार ने आपकी सहायता की है, आप सबकी आगे भी करेगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज के वचन के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। यीशु के जन्मदिन की सच्चाई को जानने के लिए इस वचन को पूरा सुनना। यीशु के जन्मदिन की सच्चाई को जानने के लिए इस वचन को पूरा सुनना। देखने के लिए तो खैर कुछ भी नहीं है इसमें, केवल सुनना, क्योंकि रोमियो उसके 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने हमें संभाला है, मदद की है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो विषय है थीफ कम्स ओनली टू स्टील। ये बड़े दिन का संदेश है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने बिल्कुल अलग प्रकार का संदेश मुझे दिया। ये मेरी बुद्धि ज्ञान से नहीं है। तो इसका जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है थीफ कम्स ओनली टू स्टील। हिंदी में है, चोर केवल चोरी करने आता है। और इसके लिए जो बाइबल का वचन मैंने चुना है वो है यूहन्ना 10 अध्याय, उसका 10वां वचन, जॉन 10:10, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपने मुंह से कहा और अपने चेलों को भी और उस समय के लोगों को सावधान किया। आज यही वचन प्रभु यीशु के जन्मदिन पर आपको सावधान करने के लिए कुछ कह रहा है। आप जानते हैं प्रभु यीशु के वचन में जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, चोर किसी काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने और घात करने आता है और नष्ट करने आता है। अब यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, thief comes only to steal and kill and destroy.
I came that they may have abundant life. अनंत जीवन मिले। और प्रभु यीशु मसीह के इस अनंत जीवन को, शाश्वत जीवन को, आनंदित जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रिय भाई बहनों, भजन 119 उसका 130 वचन में जो लिखा है, तेरी बातों के खुलने से, अर्थात यीशु तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो आइए प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन की रोशनी में जो हमने इस समय प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर पर ये सब कुछ जो तैयार किया, सेट तैयार किया है, इसलिए कि हम इस ज्योति के दिन, प्रभु यीशु ज्योति है, आपको और हमको ज्योति देने के लिए आया है, इसलिए हमने इन सारी चीज़ों की तैयारी की है ताकि हमारा ध्यान उस समय चला जाए कि जब यीशु मसीह इस संसार में आया था तो किस प्रकार से एक ज्योति चमकी थी, स्वर्गदूतों ने संदेश दिया था। तो प्रिय भाई बहनों, हम चाहते हैं कि जिसको आज तक परमेश्वर के वचन के द्वारा वो रोशनी नहीं मिली है, जो जगत की रोशनी है, उसको प्राप्त करें। जैसे कि आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए कहा है कि ये परमेश्वर का मिरर है, ये दर्पण है। और प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो आईना है, ये हमें सब कुछ बताता है। आपने देखा होगा कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को बाहरी रूप से अपनी कमी घटी को दूर करते हैं, लेकिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये जीवित वचन आपको और मुझको उस रोशनी में ले जाता है कि हमें सच्चाई पता लगे कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया, किस लिए आया। मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया है, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए आया है। मैं जो गुलाम था उस गुलामी से बचाने के लिए आया। और जब मैंने इस वचन को खोला, जो परमेश्वर का वचन है, इसकी रोशनी में, इस मिरर में, इस आईने में, मैंने ना केवल बाहर से अपने को देखा, मेरे को अंदर से पता लगा कि मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है। प्रिय भाई बहनों, ये जो दर्पण है ना, ये जो मिरर है ना, परमेश्वर का वचन, ये हमें अंदर की गंदगी को बताता है कि हम बाहर से अपने आप को कितना लीपा पोती करके अच्छा बना लें, लेकिन अंदर क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं हम क्या हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। मैंने कुछ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ लिखा था। मित्रों, जब हम आईने के सामने अपने चेहरे की कमी को देखते हैं तो हम चेहरे की कमियों को दूर करते हैं, लेकिन जब इस वचन के आईने के सामने आते हैं तो हमारे अंदर की कमी को बताता है। जब आपको आपका मिरर जिसके सामने आप खड़े होते हैं, रोज हम देखते हैं, रोज सुबह उठते ही देखते हैं, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने के बाद, और अलग अलग समय पर हम बहुत कुछ देखते हैं, केवल बाहरी रूप से। केवल बाइबल एक ऐसा मिरर है जो प्रिय भाई बहनों आपको अंदर तक दिखाएगा। आपने देखा होगा, जब आपका मिरर, आपका आईना आपकी खराबी को बताता है तो आप उसे तोड़ते नहीं हैं, लेकिन जब ये बाइबल आपकी कमियों को बताता है तो लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। क्यों? कि परमेश्वर का वचन एक ऐसा आईना है जो हमारी वास्तविक को बताता है। Let us will see the truth of the birthday of Jesus Christ, Christmas। प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु यीशु के जन्म की उस सच्चाई को आज देखना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस वचन को पूरा सुनिए, क्योंकि ये आपको सच्चाई बताएगा कि किस प्रकार से जो हमने वचन पढ़ा था यूहन्ना 10:10 कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने आता है। वो क्या चोरी करता है? तो इसके लिए मैंने एक किताब में एक बड़े दिन के समय की एक घटना पढ़ी थी, और वो घटना थी फ्लोरिडा के विलिंगटन नगर में, जो अमेरिका में है। उस नगर में यीशु के जन्म के दिन एक झांकी तैयार की। आप जैसे जैसे हमने अपने यहाँ पे छोटी सी मैंजर बनाई है, लाइटें लगाई हैं, इसी प्रकार से फ्लोरिडा के जो विलिंगटन नगर है, वहाँ पे जब यीशु मसीह का जन्मदिन बना रहे थे तो उन्होंने उससे पहले तैयारी की,
और उन्होंने यीशु मसीह के लिए एक झांकी बनाई, एक ऐसा जगह कि जिसमें सब कुछ दिखाया गया था। और उस झांकी में उन्होंने एक बहुमूल्य मिट्टी की, कीमती मिट्टी की प्रभु यीशु बालक की एक मूर्ति बनाई, स्टेचू बनाई, और उसको उस झांकी में रखा गया। और रखने के बाद उन्होंने सब कुछ सजावट की और रात हो गई। जब दूसरा दिन आया और सुबह देखा गया तो उस यीशु बालक की जो स्टेचू थी उसकी चोरी हो गई थी। आप सोचिए कि आप मेहनत से काम करते हैं, उसकी चोरी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक इसी प्रकार से उनको भी ऐसा होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं ने क्या किया? कार्यकर्ताओं ने दोबारा उसी कीमती मिट्टी की यीशु बालक की एक और स्टेचू या मूर्ति बनाई, उसको वहां रखा गया, क्योंकि वो झांकी बनाई थी सबके लिए, लोग आएंगे देखेंगे। लेकिन इस समय पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक काम किया कि ये बालक यीशु की जो स्टेचू है इसकी चोरी ना हो, इसके लिए उन्होंने उसमें एक ऐसा यंत्र लगाया कि जिसके द्वारा अगर वो चोरी हो जाए तो उसको वो ढूंढ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, यीशु बालक की चोरी फिर हो गई। लेकिन अब के क्या हुआ? उस यंत्र की सहायता से जिसने उस बालक यीशु की चोरी की थी उसको प्राप्त किया गया, उसको ढूंढ लिया गया। सुनिए, दे सीख, उन्होंने ढूंढ लिया उस यंत्र की सहायता से। हमने वचन क्या पढ़ा? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और घात करने आता है। वो चोरी करता है। सवाल जो उठता है कि उस बालक यीशु की स्टेचू को कैसे ढूंढा गया? उस यंत्र के द्वारा, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिससे उनके पास जो रिमोट था या कोई चीज होगी जिससे उनको सिग्नल मिल रहा था, उसके द्वारा वो वहां तक पहुंचे। प्रिय भाई बहनों, ठीक यही बात हमारे वचन में लिखा है कि ज्योतिषियों ने एक बड़ा तारा देखा और उस तारे के द्वारा उन्होंने, क्योंकि ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे वो लोग, उनको पता था, और उन्होंने उस तारे की सहायता से उस स्थान को ढूंढा जहां यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन बाइबल बताती है कि उन लोगों ने वहां जाकर के पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? उन्होंने सोचा होगा यीशु राजा है, राजा के लिए चमका तो महलों में होगा। वो सारी स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं। लेकिन खास बात है कि उन जोशियों ने, उन वाइस पीपल ने, लोगों ने उस बालक यीशु को किसकी सहायता से ढूंढा? उस बालक यीशु को उन्होंने उस तारे के द्वारा ढूंढा। अब प्रिय भाई बहनों, यहां हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप इस समय इन सारे दृश्य को देखिए कि किस प्रकार से उस झांकी को सजाया गया था जहां यीशु बालक की चोरी हुई थी। अब मैं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए यहां से जाता हूं और आपसे पूछता हूं कि यीशु कहां है, मैं कहां हूं। हमें इन सारी चीजों में इन चीज को पाना है कि हमारा यीशु मसीह कहां है। प्रिय भाई बहन, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था, खाली खाली लग रहा था। ठीक ही इसी प्रकार से आज बहुत सी जगहों पे, घरों में, मनुष्य के जीवन में, कलीसियाओं में उस बालक यीशु की चोरी हो चुकी है, आत्मिक रूप से चोरी हो चुकी है। उन मजूसियों ने उस तारे की सहायता से यीशु को ढूंढा। तो सवाल ये उठता, हम कैसे यीशु को ढूंढें? तो उसके लिए उत्तर है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसकी सहायता से आप ढूंढ सकते हो कि यीशु कहां है। वेयर इज द किंग? यीशु कहां है? यीशु तू कहां रहता है? ये आपको बताएगा कि यीशु आपके जीवन में रहना चाहता है। इस बड़े दिन के अवसर पर प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आज के समय में यीशु की चोरी हो रही है? तो मेरा उत्तर है हाँ। आत्मिक रूप से इस वर्तमान समय में यीशु हमारे मसीह समाज से, यीशु लोगों के जीवन से, यीशु मसीह परिवारों से और यीशु कलीसियाओं से बहुत ही चालाकी से उस चोर के द्वारा चोरी कर रहा है। प्रिय भाई बहनों,
मैं आपसे प्रार्थना और विनती के साथ यही आपसे कहना चाहता हूं, क्रिसमस जो है, बड़ा दिन जो है, ये एक ऐसा प्रभु यीशु का जन्मदिन है जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये बड़ा दिन जो है, क्रिसमस जो है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। चाहे लोग यीशु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, सब लोग इस प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जबकि सारी दुनिया में इस बर्थडे को मनाया जाता है, तो क्या सवाल उठता है कि हम जो यीशु मसीह का क्रिसमस जो त्यौहार मना रहे हैं या उसका दिन मना रहे हैं, क्या वास्तव में जैसा बाइबल के वचन में लिखा है कि हमें उस राजा को, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगा कर दे करके उसका बड़ा दिन, उसका जन्मदिन मनाना है? आज से बहुत साल पहले एक गीत रिकॉर्ड हुआ था हमारा, उसमें मैंने भी गाया था। उस गीत के कोशिश करूंगा गाने की। पहले यीशु को दिल में बसाओ, तब खुशी से बड़ा दिन मनाओ। पहले यीशु को दिल में बसाओ, तब खुशी से बड़ा दिन मनाओ। यीशु के जन्म से यारो, यीशु के जन्म से यारो, मिला सबको एक सहारा, गगन पे जो देखा सितारा। ये है, जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं है, इस बड़े दिन का या क्रिसमस का कोई महत्व नहीं है। मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के जन्म के लिए, इस बड़े दिन के लिए जो नाम दिया गया वो है क्रिसमस। लोग कहते हैं कि क्रिसमस जो है बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन प्रिय भाई बहनों, इन सारी बातों पर मत जाइए। वो दुष्ट इतना चालाक है कि वो आपके जीवन से यीशु की, उसकी आत्मा की चोरी कर रहा है कि आपको इस दिन से अलग हटा दे, कि आप प्रभु यीशु के जन्मदिन पर उस बात पर मनन नहीं कर सके कि यीशु संसार में क्यों आया, और आपको अलग अलग बातों में उलझा दे। मैं भी कहता हूं कि यहाँ पे इसके अंदर क्रिसमस नाम नहीं आया, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन प्रिय भाइयों, बाइबल में ये तो लिखा है ना कि यीशु का जन्म हुआ। मत्ती, मरकुस, लूका, सब जगह लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया, पापियों का नाश करने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो प्रिय भाई बहनों, अब सवाल ये उठता है कि हम इस क्रिसमस नाम में इतने उलझ जाते हैं कि हम उस तक पहुंचते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस दो शब्दों से बना है। हिंदी में एक शब्द है जिसे बोलते हैं, जब दो वचनों को तोड़ा जाता है, संधि विषेक। यहां पे क्रिसमस है। क्रिसमस जो है दो शब्दों से बना है, क्राइस्ट एंड मास। क्राइस्ट का मतलब होता है अभिषिक्त। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था। प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया था तो ये भविष्यवाणी हुई थी कि मेरा प्रिय पुत्र है, और आकाश खुला था और एक पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा था। यीशु मसीह के लिए क्राइस्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्राइस्ट। और मास जो शब्द है, ये क्रिश्चियन की जो प्रेयर मीटिंग होती है, जिसे हम रोमन कैथोलिक लोग इसे बोलते हैं मास मीन्स प्रेयर। तो प्रिय भाई बहनों, जब इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है क्रिसमस, यानी क्राइस्ट। वो क्राइस्ट, वो मसीह जिसके द्वारा जब वो हमारे जीवन में आता है तो हम एक ऐसे प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अभिषेक देता है, और हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करने लगते हैं। आप अगर पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय, उसके 26 वचन में वहां लिखा है कि क्यों हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा खुद हमारी सहायता करता है कि वो प्रार्थना करे। तो यह है क्राइस्ट एंड मास। हम उस मास में, उस प्रार्थना में जब पूरी तैयारी के साथ जाते हैं तो क्राइस्ट की
वो अभिषेक हमारी सहायता करता है। आगे मैं इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत कुछ कर सकता हूं मैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना 10:10 में हमने पढ़ा था कि चोर किस काम से आता है और हम भूल गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने यूहन्ना 10:10 कई बार पढ़ा होगा और बहुत से लोग उसको भूल चुके हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम इन सारे वचनों को जो प्रभु यीशु ने अपने मुंह से कहे हैं जब भूल जाते हैं तो वो दुष्ट जो है चालाक इसका फायदा उठाता है। आप जानते हैं यूहन्ना 10:10 को हमने पढ़ा था, मेरा मुख्य वचन यह है कि चोर केवल चोरी करने के लिए आता है, और जब हम उसकी सारी चालाकी को भूल जाते हैं तो हम उसे मौका देते हैं। मैं 2 वचन और पढ़ूंगा इसके लिए, जो इफिसियों 4 उसके 27 में लिखा है, इफिशियन 4:27 में, ना शैतान को मौका दो, यह लिखा है, और ना तुम शैतान को मौका दो। हम मौका खुद देते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, वो हारा हुआ है। मैं बहुत से भाई और बहनों को जानता हूं जो प्रार्थना करते हैं तो कि शैतान ने कर दिया। अरे उसने नहीं किया है, वो उसकी ताकत ही नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में है, आपके जीवन में है, आपने अपना जीवन उसे दे दिया है, वो आपके हृदय की चरनी में जन्म ले चुका है, तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि आपको छू ले। हाँ, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप प्रभु यीशु में बहुत स्ट्रांग हैं तो उसको आपसे आपकी परीक्षा करने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं परखना चाहता हूं कि ये तेरा यीशु मसीह कितना सेवक है, कैसा विश्वासी, जैसे अय्यूब की हुई। लेकिन जब वो परमिशन लेगा तो यीशु मसीह आपको चारों तरफ से घेरे रहेगा, आपको छू नहीं पाता है। और इसके साथ एक वचन और है, 2 कुरिन्थियों उसका 2:11 में लिखा है, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। हम सब जानते हैं, वी नो एवरीथिंग, सारी बातें जानते हैं शैतान के बारे में, उस दुष्ट के बारे में कि किस प्रकार से वो चोरी करने आता है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में सबसे पहले उस चोर का जो नाम आया है वो है उत्पत्ति 3:1 में। उसका नाम जो आया वह धूर्त, सबसे बड़ा धूर्त यानी मक्कार। इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द आया है वो है सबटिल, दूसरा शब्द क्राफ्टी, यानी इसका मतलब होता है चालाक, मक्कार, सबसे ज्यादा चालाक और धोखा देने वाला। वो कभी कभी स्वरदूत का रूप धारण कर लेता है। बाइबल बताती है कि आपको और हमको बहुत सावधान रहना है कि किस प्रकार से वो दुष्ट जो है ऐसा रूप धारण करता है कि हमें पता भी नहीं लगता। बातें वो बाइबल से करेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे आत्मिक जीवन की वो मक्कार, वो धूर्त, वो चालाक चोर ऐसी चोरी करता है कि सबसे पहले वो चोरी करता है आपकी कि आप बाइबल ना पढ़ें। आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, मैं बहुत बिजी हूं। दूसरा, आपको प्रार्थना करने का समय आपके जीवन से चोरी कर लेगा, आपके प्रार्थना का समय चोरी कर लेगा। प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो क्रिसमस का बड़े दिन का संदेश है, ये इसलिए कि आपको पता लगे कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने और घात करने आता है। जैसे उस फ्लोरिडा के विलिंगटन शहर में उस यीशु बालक की मूर्ति को चोरी की गई थी। आज लोगों के घरों से, आज लोगों के जीवन से, आज लोगों की कलीसिया से वो चोर ने यीशु को निकाल दिया है और कलीसिया में लाके सेंटा क्लॉज को खड़ा कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं, सेंटा इज मोर पॉपुलर देन जीसस क्राइस्ट। बुरा लग रहा है आपको? अगर आपकी कलीसिया में आपने सेंटा को बुलाया है तो सोच लीजिए यीशु मसीह बाहर खड़ा है। वर्ड इज इनसाइड एंड वर्ड इज आउटसाइड। वर्ड क्या है? यीशु मसीह। यीशु, जीसस नेवर एंटर बाय फोर्स। यीशु कभी जबरदस्ती नहीं आएगा। वो तो कहेगा, बिहोल्ड आई एम नॉकिंग एट द डोर, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, नाउ दिस इज योर फ्री विल, वेदर यू ओपन और नॉट ओपन, बट आई विल नॉट एंटर बाय फोर्स। मैं जबरदस्ती जीवन में नहीं आऊंगा जब तक कि तू ना कहे कि प्रभु यीशु मैं पापी हूं, तू पापियों का उद्धार करने जीवन में दुनिया में आया। प्रभु यीशु, आई एम द चीफ सिनर। इतना महान सेवक पौलुस, पहला कुरिन्थियों
उसके 1:15 में कहता है, ये बात सच और प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इट्स द फेथफुल सेइंग दैट जीसस क्राइस्ट हैज कम टू सेव द सिनर, आई एम द चीफ सिनर। कितनी बड़ी बात है। तो प्रिय भाई बहनों, यहां हम इस चीज को देखते हैं कि किस प्रकार से वो दुष्ट, वो चोर आपके जीवन से, आपकी कलीसिया से, आपके परिवार से चोरी कर रहा है। आपके प्रार्थना की चोरी, आपके वचन को ना पढ़ने की चोरी, आपके मुंह से प्रभु यीशु का वचन ना निकले, उसकी चोरी। यीशु के जन्म के समय एक बात और बताना चाहता हूं। एक चालाक धूर्त था, एक राजा जो बहुत दूर था, उसने भी यीशु मसीह को चोरी करके, उसका पता लगा करके उसको मारने की कोशिश की। जब मजूसी लोग गए तो यहां लिखा है यीशु उस राजा के बारे में जो आपको मिलेगा मत्ती 2:7 में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उनसे कहा कि उन्हें बैतलहम भेजा। उनसे कहा कि तारा जाकर के ठीक ठीक मालूम करो कि जब वो मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। यहां प्रणाम की बात नहीं है, वो धूर्त था, वो शैतान जो था, वो दुष्ट जो था, उसके द्वारा प्रभु यीशु को नाश करना चाहता था। प्रिय भाई बहनों, ठीक इसी प्रकार से आपको आज तक प्रभु यीशु ने बचाया है। आपने कितने ही बड़े दिन बनाए, कितने ही यीशु के बर्थडे बनाए हैं, लेकिन आज भी आप जीवित हैं, क्योंकि उसने, दुष्ट ने, उस धूर्त ने, उस चालाक ने, मक्कार ने आपके जीवन को कई बार गिराया है कि प्रार्थना ना करें, बाइबल ना पढ़ें, चर्च ना जाए, लेकिन प्रभु यीशु आपको बार बार मौका देता रहा है। अब हुआ क्या? चुपके से हम कई बार चुपके से कई गलत काम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी को नहीं पता। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो दुष्ट जो चालाक राजा था ना, उसका इंटेंशन, उसका सोच थी गलत थी। मेरा आपसे एक प्रश्न है। नाउ लिसन केयरफुली। मैं आपसे जो प्रश्न कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। क्या है पे कि बर्थडे या जन्मदिन किसका है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये प्रश्न आपके लिए है। तो आप कहेंगे यीशु का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु कहां है? आज एडमंटन कनाडा में देखिए, जगह जगह बड़े बड़े पुतले सेंटा क्लॉस के लग रहे हैं। यीशु कहीं दिखाई नहीं देगा। रोशनी है, सब कुछ है। कहीं आपकी, मैंने बहुत सी वीडियो देखे हैं, लोगों ने मास्क लगाकर किसी इंसान को सेंटा क्लॉज बना करके, क्रिसमस फादर बना करके नाच गाना कर रहे हैं। यीशु कहाँ है? आपको कईयों को बहुत बुरा लगेगा। लास्ट ईयर जब मैंने ऐसे लिख दिया था तो कुछ विश्वासियों ने कहा, क्योंकि उनके बच्चों ने उनसे प्रश्न किया कि सेंटा क्लॉज आएगा क्या, हमारे लिए गिफ्ट लेके आएगा? वो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए संसार में आया। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुत ताज का जीवन पाए। बहुत से विश्वासी लोग बुरा मान जाते हैं। ये बुरा मानने वाली आत्मा निकाल दीजिए। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, शाऊल ओल्ड टेस्टमेंट में उसको बुरा लग गया। उसने क्या किया? प्रभु के सेवक दाऊद को मारने की कोशिश की। नए नियम में यहूदा इस्करियोती, उसको बुरा लग गया, उसने यीशु को 30 सिक्कों में बेच दिया। बुरा मानने वाली आत्मा अपने जीवन इस क्रिसमस पर, प्रभु यीशु के बड़े दिन पर निकाल दीजिए और यीशु से कहिए, यीशु आई वॉन्ट योर नेचर, मेरे को तेरा स्वभाव चाहिए। आप जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में 2:5 फिलिप में लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रिय भाई बहनों, आज सेंटा क्लॉज जो है वो यीशु मसीह से ज्यादा माना जाता है। और आज की नई जनरेशन, मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत तकलीफ हुई। एक बहन ने बनाया था कि बच्चे खुश है कि सेंटा क्लॉज आएगा। हमें अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं, यीशु के बारे में बताना है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, आज नई पीढ़ी के बच्चों के दिमाग में से यीशु मरता जा रहा है। बच्चों को छोड़ो, बहुत से माँ बाप के जीवन से यीशु मसीह मरता जा रहा है। मैं बहुत ही प्रभु यीशु के डर और भय में कह रहा हूं। मैं कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ा दिन यीशु का जन्मदिन एक ही बार आता है। आज आपके लिए मौका है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लीजिए
और मत बच्चों को मत सिखाइए कि सेंटा क्लॉज तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएगा। उनको बोलिए यीशु मसीह इस संसार में मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चों, प्रभु यीशु जीवन देने आया। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, मत्ती 1:21 में लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या लिखा है? अपने लोगों का। आई थैंक गॉड, मैं बड़े डेयरिंग से कहता हूं, जीसस इज माई पर्सनल फ्रेंड। वो मेरा खास दोस्त है। हम गाते ना, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। गाना आसान है प्रिय भाई बहनों, जीसस क्राइस्ट इज माई पर्सनल गॉड। मैं उसे बहुत गहराई से जानता हूं, बहुत गहराई से जानता हूं। कई बार मेरे जीवन में, जब मैं नया यीशु में जन्मा था, कई बार उतार चढ़ा है, लेकिन यीशु ने एक बार भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने सच्चे रूप में प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया था एज माई पर्सनल सेवियर। मैंने उसको ग्रहण किया था, अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया था। उसके दिन से आज तक प्रभु यीशु मुझे संभाल रहा है। प्रिय भाई बहन, जैसे उस यंत्र के द्वारा जो उस यीशु बालक की स्टेचू में रखा गया था, उस मूर्ति को ढूंढा गया। मत्ती 7:7 में लिखा है, ढूंढो तो उसे पाओगे। किसमें? ये वचन क्या है? यीशु मसीह है। मैं अक्सर कहता हूं कि यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। इस वचन को पढ़िए प्रिय भाइयों बहनों, आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19 उसका 13, उसमें लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। फिर मैं कह रहा हूं प्रिय भाई बहनों, इस वचन को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके जीवन से कितनी बार उस दुष्ट ने, उस मक्कार ने, उस चालाक ने आपके प्रार्थना की, वचन पढ़ने की, यीशु मसीह की आत्मिकता की चोरी करने की कितनी बार कोशिश की है। आपको यीशु मसीह केवल परमेश्वर के वचन मिलेगा। आप जब यूहन्ना 1 अध्याय जॉन 1 चैप्टर 35 to 40 वर्ष पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको बहुत सी बात मिलेगी। जब यीशु मसीह जा रहा था, तो जो जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसने अपने चेलों को यीशु को दिखाया कि देखो वो जो जा रहा है ना, वही सच्चा उद्धार करता है, वही यीशु है, वही जगत का मेमना है। तो लिखा है कि पतरस और अंद्रियास यीशु के पीछे गए। आप किसके पीछे जा रहे हैं? आपको प्रभु के सेवकों ने कई बार बताया कि यीशु ही उद्धार करता है, वो जीवन देने आया है, उसका बर्थडे हम मना रहे हैं इसलिए कि वो जीवित है। प्रिय भाइयों बहनों, जन्मदिन जिंदों का मनाया जाता है, मरो का नहीं बनाया जाता। मैं बहुत से लोगों को समझा चुका हूं कि आपके परिवार में अगर कोई दुनिया से चला गया तो उनका बर्थडे मत मंगाइए, क्योंकि बाइबल के विरोध में है। किसी की एनिवर्सरी मत बनाइए। माता पिता चले जाते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, कहता है उनका एनिवर्सरी है। आपने टीवी में देखा होगा कि पुण्य तिथि बोला जाता है, कि उनके मरण दिन को मनाया जाता है। प्रिय भाई बहन, आपसे हाथ जोड़ करके कि वो दुष्ट आपके जीवन से चोरी कर रहा है कि आप मूर्ति पूजा में, मरो के जीवन में चले जाएं, जिंदों से हटा करके मुर्दों में ले जाता है आपको। यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। यहाँ पे लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास गया, उनके साथ रहे, तो लिखा है अंद्रियास एक ऐसा प्रभु का सेवक है जो अपने भाई को, जब उसे यीशु मिल गया, ढूंढिए, पढ़िए, जब यीशु उससे मिल गया तो उसने अपने भाई पतरस से कहा, मुझे क्रिस्तुस, मुझे यीशु मिल गया, और वो अपने भाई को यीशु के पास लेके आया। आज इस बड़े दिन पर आपसे प्रार्थना विनती है कि आपके घर में आपका पति अगर प्रभु के पास नहीं है, आपकी पत्नी आपके प्रभु के पास नहीं है, आपके बच्चे प्रभु यीशु के पास नहीं है, तो आपकी जिम्मेवारी है कि जैसे अंद्रियास अपने भाई को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, इस बड़े दिन पर आपको प्रभु यीशु मसीह इस मिट्टी के द्वारा, आप जो मिट्टी है, एक संदेश दे रहा है कि उस मिट्टी को प्रभु के हाथ में सौंप दिए। केवल गाने मत गाइए कि मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, छोड़ दीजिए। इस मिट्टी को प्रभु के हाथ में डालकर बहुत सी मिट्टी को
प्रभु यीशु के पास लाइए, ताकि वचन की बात पूरी हो जाए कि उसने इन मिट्टी के बर्तन में अपना असीम धन रख दिया है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है और अपने आप से प्रश्न पूछे कि यीशु तू कहां रहता है। अंद्रयास ने ये पूछा कि यीशु तू कहां रहता है। यीशु ने क्या कहा, चलो तो देख लो। और लिखा है कि वो लोग यीशु के साथ रहे, उसने रहने का स्थान देखा। क्या आपको पता है, पुराने नियम में और नए नियम में दो वचन ऐसे हैं जो हमें बताते हैं वो यीशु मसीह जो आदि से था, वो यीशु जो वचन है, वो यीशु जिसके द्वारा सब चीजों की सृष्टि हुई। यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ लेना। जो कुछ भी है सब उसी के द्वारा, उसी के लिए पैदा हुए। प्रिय भाई बहनों, वो यीशु मसीह, आपको पता है क्या कह रहा है। इस बड़े दिन पे आपसे कुछ प्रभु यीशु कह रहे हैं। इस मिट्टी के बर्तन से, इस मनुष्य के द्वारा, इस साधारण इंसान के द्वारा प्रभु यीशु आपसे कुछ कहना चाहता है। यीशु ने जो आपसे कहना चाहता है, मेरे द्वारा कहना चाहता है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। जहां पर जब उसने, अंद्रयास ने कहा कि यीशु तू कहां रहता है, उसने कहा चल के देख लो। आज अपने जीवन से पूछिए, यीशु तू कहां रहता है। क्या यीशु मेरे जीवन में है? क्या यीशु तू मेरे घर में है? क्या यीशु तू मेरी कलीसिया में है? यदि नहीं तो आप जानते हैं प्रभु यीशु आपसे क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा, जब किसी व्यक्ति ने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, यीशु ने क्या कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु ने कहा था। आप लूका 8 अध्याय पढ़िए, किस प्रकार से वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था, जो धनी था, आपके लिए हमारे लिए गरीब बन गया। लूका 8 1 से 5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि बहुत सी बहनें, बहुत से लोग उसकी हेल्प करते थे। हो सकता है कुछ लोग कपड़े लाते होंगे, हो सकता है कुछ लोग यीशु के लिए खाना लाते होंगे, हो सकता है यीशु की हर बात में उसकी सहायता करते होंगे। आज आपके परिवार में प्रभु यीशु कहना चाहता है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। मेरे को रहने का कोई स्थान नहीं मिला है, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, मैं तेरी कलीसिया में आना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे कि वो दुष्ट आपकी चोरी कर ले, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। आप जानते हैं, ठीक यही वर्ष आपको जब दूसरा सैमुएल उसका 7-6 पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, यीशु वचन है। यूहन्ना 1:1 भी कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। और 14 वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आ गया उद्धार देने के लिए। वो वचन जो आदि से था, जिसके वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, वही वचन आज आपसे कह रहा है कि मुझे तेरे दिल में आना है। गीत गाते ना, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। कितना अनोखा इस बड़े दिन पर प्रभु यीशु ने इस मूर्ख के द्वारा आप तक पहुंचाया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। सावधान, जैसे उस यीशु बालक की उस चरनी में से चोरी हो गई थी, लेकिन फिर उसको बनाया गया, लेकिन उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया जिसके द्वारा यीशु बालक की मूर्ति को खोजा गया, ढूंढा गया। प्रभु यीशु ने आपके हाथ में वचन दिया है। इस वचन को खोलिए, इस बड़े दिन पर प्रतिज्ञा कीजिए कि प्रभु यीशु, मैं आज के बाद तेरा वचन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आप जानते हैं, यीशु ने कहा था, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए घर बनाओ, मेरे लिए जगह तैयार करो। और ठीक ये बात दूसरा सैमुएल 7:6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, वो वचन कहता है, जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, मिस्र गुलामी को बताता है। प्रिय भाई बहनों, यीशु आपको इस संसार की गुलामी से बचाना चाहता है। यीशु शैतान की गुलामी से आपको बचाना चाहता है। उस दुष्ट धूर्त, उस जो चालाक है, वो आपको बचाना चाहता है कि आप प्रार्थना करने वाले बन जाएं, आप बाइबल पढ़ने वाले बन जाएं और लोगों को संभालने वाले बन जाएं, लोगों को मार्ग दिखाने वाले बन जाएं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा। यीशु के लिए घर तैयार करते हैं।
घर तेरा है तेरा रहेगा जिसमें रहेगा तो। घर तेरा है तेरा रहेगा जिसमें रहेगा तो। इस घर की तू शान है यीशु, इस घर की तू शान है यीशु। मान बड़ा इस घर का तू, मान बड़ा इस घर का तू। आ यीशु आ, ला खुशियाँ ला मंदिर में मेरे ही घर में आ। You are the temple of God. I am the temple of God. We are the temple of God. We are the house of the Lord. हम प्रभु के घर हैं। प्रिय भाई बहनों, कहता है आज के दिन तक मैं घर में नहीं रहा। कहता है तंबुओं में आया जाया करता था। आइए यीशु के इस जन्मदिन पर हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु, आज मुझे पता लगा कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि तू मेरे दिल के द्वार पर खड़ा है। मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। क्या आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना चाहते हैं ताकि आप सही रूप में यीशु का बर्थडे बना सकें? प्रिय भाई बहनों, ये मौका दिया है आपको कि आप सावधान हो जाएं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने घात करने आता है कि आप प्रभु यीशु का बर्थडे जन्मदिन आत्मिक पवित्रता से नहीं परंतु बाहरी दिखावे से। आपका बाहरी दिखावा आप थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर सफाई हो गई, आपके इस गार्बेज के अंदर की गंदगी निकल गई और आप प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं, तब आपको अपने बड़े दिन का मौका कुछ अलग ही लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संदेश के द्वारा जो अनोखा था कि जहाँ पे लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने और घात करने आता है। जैसे उस मजूसियों ने उस तारे के द्वारा उस यीशु को ढूंढ लिया, उस यीशु बालक को ढूंढा, आज यीशु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आना चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपको अपने जीवन में बुलाना चाहता है। आपके लिए मौका है कि आप अपने यीशु मसीह को जीवन दें और ताकि वो जीवन अनंत काल का हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, देख मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। वो कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी सेंता क्लास का नहीं, मुझे अपने जीवन में लो, अपनी कलीसिया में लो। और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल आपको सही अर्थ में यीशु का बर्थडे मनाना सिखा देगी। उस क्राइस्ट के साथ वो मां जो प्रार्थना की है, जब प्रार्थना में झुकेंगे तो आप हृदय की गहराई से लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप इस बड़े दिन पर, प्रभु यीशु के जन्मदिन पर, सारे सिद्धांतों को छोड़कर कि बाइबल कहाँ कहती है कि बड़ा दिन बनाओ, बाइबल में कहाँ लिखा है कि क्रिसमस है, इन सारी बातों को छोड़कर एक बात जान लीजिए, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, इस जगत के लिए, जगत के पापों का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी झील दिल की, हृदय की चरनी में, आपके जीवन की चरनी में जन्म ले? तो क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए प्रार्थना करते हैं। केवल मेरे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहराइए, क्योंकि पहले मैं प्रार्थना कर रहा हूं और उसके बाद आप रिपीट कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। आप मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैंने तेरे बर्थडे को नहीं, दुनिया के अलग लोगों के रूप में बर्थडे बनाया है। यीशु मुझ पापी पर दया कर, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे जीवन को अपनी महिमा का कारण बना, मुझे तेरे बेटा और बेटी बना ले। उस चोर ने, उस दुष्ट ने, उस धूर्त ने मेरे प्रार्थना करने के समय की चोरी कर ली है। उस धूर्त ने मेरे वचन, तेरे वचन को पढ़ने की चोरी कर ली है। प्रभु मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे क्षमा कर। धन्यवाद यीशु कि तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। आज से मैं वादा करता हूं या करती हूं, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा या करूंगी, मैं प्रतिदिन तेरे वचन को पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, और जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है उसके अनुसार करूंगा या करूंगी। धन्यवाद यीशु मेरे
पापों को क्षमा करके अपना बेटा और बेटी बनाने में। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप अपने जीवन में रोज बाइबल पढ़ें, रोज प्रार्थना करें और जो जरूरतमंद है उनको बाइबल के बारे में बताएं। सैल्वेशन इज अ ग्रेट मिरेकल इन अवर लाइफ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मैं फिर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और हमारी जो प्रेयर हेल्पलाइन है होप इन फेथ, उन सारे भाई और बहनों की तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु के जन्मदिन की शुभकामना देता हूं। अगर आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो आप लिख लीजिए। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए। हमारी रोज प्रार्थना होती है, जब इंडिया में 10 बजते हैं उस समय हमारी प्रार्थना शुरू होती है व्हाट्सएप पे। तो मेरा नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। इस वचन से अगर आपको आशीष मिली है तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता लगे कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने आता है। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ रहे, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके कलीसिया में, आपके पास्टर के साथ जैसे आज तक बनी है, हमेशा हमेशा तक बने रहे। आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे।